तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के शब्द। शब्द से तात्पर्य है बच्चों पद। जैसे पहले आपने कबीरदास जी की साखियां पढ़ी, साखियां दोहे थे उनके, और जो शब्द है वो पद है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहला शब्द पढ़ेंगे कबीरदास जी का। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। बच्चों कबीरदास जी यहाँ पर ये समझाते कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे मनुष्य, मोह को मतलब मुझे, बंदे मनुष्य, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढता है। हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे समीप हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद और ना मैं किसी मस्जिद में हूँ। वो हिंदू मुसलमान पर सदैव चोट करते आए हैं अपने समय पर। ना मैं किसी देवालय में हूँ, मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ और ना कैलाश में। काबा भी मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो वो कह रहे हैं मैं इनमें से कहीं भी नहीं हूँ, ना मैं इतनी दूर दूर मुझे खोजने की जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में और ना ही मैं किसी क्रिया कर्म, क्रिया कर्म मतलब आडंबर, पूजा पाठ, दिखावा, बाहरी दिखावे से पूजना, ये करना वो करना, इस क्रिया कर्म जो भी तुम ईश्वर को पूजने के लिए 10 तरह के ताम झाम फैलाते हो, इन सब में भी नहीं, मैं ऐसे भी नहीं मिलता हूँ। नहीं योग वैराग्य, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे आप ताम झाम फैला के ये बाह्य आडंबर करो, कर्म कांड करो तो नहीं मिलता हूँ, तो मैं योग और वैराग से मिल जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं समाधि करने से, योग करने से और वैरागी होने से, संसार को छोड़ छाड़ कर आप तपस्या करने चले जाओ, मैं ऐसे भी नहीं मिलता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिल हो, अगर तुम सच्चे खोजी हो, अरे सच्ची तरीके से मुझे खोजना चाहते हो, तुरते मिल हो तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ, एकदम मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संतोष सुनो। ईश्वर तो कहते हैं कि मैं तो सब सांसों की सांस में, मैं तो सांसों मतलब सभी मनुष्यों की, सांस में मतलब उनकी हर सांस में, उनकी आत्मा में, मैं घट घट में बसा हूँ, कण कण में बसा हूँ। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंदास जी कह रहे हैं कि योग साधना बेकार है, तपस्या बेकार है, पूजा पाठ करना बेकार है। वो चोट तो करते हैं बाह्य आडंबरों पे, लेकिन सब उनके कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर आप कर्म कांड कर रहे हो और मन से ईश्वर को ढंग से सुमिर नहीं रहे हो, सिर्फ दिखावे के लिए, तो मैं नहीं मिलता हूँ। आप दिखावे के लिए सांसारिक बंधन छोड़कर, उनसे छुटकारा पाकर योग करने के लिए वैरागी होकर चले गए, अपनी सारी जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपके ऊपर घर गृहस्थी का भार है, जो भी है, आपके जो रिश्ते नाते हैं उन्हें तोड़कर आप चले गए कि हाँ इन सब से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं तो योग बैराग करूंगा, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। और आप सच्चे मन से ईश्वर को याद कर नहीं रहे हैं, तो तब भी मैं नहीं मिलूंगा। मैं तो तब मिलूंगा कि चाहे आप इन सब से कुछ भी काम ना करें, लेकिन मुझे सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से याद कर ले, तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ और मुझे कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सब सांसों की सांस में हूँ, मैं तो हर मनुष्य के सांस में हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। देखो बच्चों पूरे पद में यहाँ भक्ति रस है। सब सांसों की सांस में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौने क्रिया कर्म में भी अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परे घर
ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल घूटा प्रेम हरि जल भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर रूपक बांधा है। कैसे? जो ज्ञान के जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के आने की तुलना उन्होंने किससे करी है? आंधी से करी है। आंधी से क्यों करी है? हवा से क्यों नहीं करी है? उसकी वजह यह है कि हवा चलती है धीमे धीमे आराम से, लेकिन जो ज्ञान तो उससे वातावरण में उतना परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आंधी जब चलती है तो वातावरण में बहुत परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने आंधी की तुलना इसलिए की है क्योंकि ज्ञान की आंधी जब आती है तो हमारे जीवन है वो एकदम से बदल जाता है। तो क्या कह रहे हैं? संतो भाई आए ज्ञान की आंधी में। हे संतो, अब क्या हो गया है? ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। उससे क्या हुआ है? जो भ्रम है, मनुष्य को बहुत सारे भ्रम है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, गलत फहमियां जिन्हें कहते हैं, उनकी टाटी कहते हैं बांस की खपच्चों की बनी हुई छोटे छोटे बांध कर उसके बनाई जाती है, उसको बोलते हैं। तो उसको उसने क्या कर दिया? आंधी ने आया तो उस भ्रम को सबसे पहले उसने उड़ा दिया। माया रहे न बांधी रहे, माया रूपी रस्सी, लोभ मोह माया, माया मतलब एक तरह से धन, ये जो कहना चाहिए भ्रम है, उसको माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं सकी। हिति चित्त की दैथुनी गिरानी। हिति चित्त मतलब मोह की क्या करा उन्होंने? जो मन है, मन में जो अपने स्वार्थ, हिति मतलब स्वार्थ, जो स्वार्थ है, स्वार्थी मन की जो जो खंबे थे उस छप्पर में, तो क्या करा? उसको उस आंधी ने गिरा दिया। स्वार्थ रूपी 2 खंभों को उस आंधी ने गिरा दिया। मोह बलिंदा टूटा, और मोह रूपी बलियां टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। और तृष्णा रूपी छप्पर, तृष्णा लालच, लालसा, लिप्सा, कुछ पाने की चाह। तृष्णा छानी मतलब छप्पर, तृष्णा रूपी छप्पर क्या हो गया? घर ऊपरी, वो क्या हो गया? घर मतलब धरती पर। तृष्णा रूपी छप्पर जो है वो क्या हुआ? धरती पर गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि बुरी मोह, विषय वासनाओं की लालसा, ये सब बुरी बुद्धि से कहते हैं, का भांडा मतलब बर्तन, जो उस पूरा जो ये मोह माया का पूरा छप्पर बंधा हुआ था उसके टूटने का पूरा रूपक बांधा है। तो जब वो छप्पर भी नीचे गिर गया तो जो अंदर जो भांडे बर्तन होते हैं वो कौन से थे? कुबुद्धि के, वो भी क्या हुआ? वो सारे के सारे टूट गए। जोग जुगति करी संतो बांधी। अब फिर क्या हुआ? जब वो पूरा मोह माया का छप्पर टूट गया ज्ञान रूपी आंधी के आने से, तो जो संत हैं, संत जन हैं, उन्होंने जोग जुगति करी मतलब योग और युक्ति करके संतों ने क्या किया? एक बहुत अच्छे छप्पर का निर्माण किया योग से, है ना। निर्चु चुए न पानी, जिसमें से जरा सा भी, चुए मतलब चूता नहीं है, पानी कुछ भी रिश्ता नहीं है। यानी कि अब ज्ञान रूपी उन्होंने छप्पर बांधा है, उसमें किसी भी तरह का विषय वासना जरा सी भी कहीं से भी आ नहीं सकती है। कूड़ कपट काया का निक्सा, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हवा चलने लगी तो क्या हुआ? सारा कूड़ा कचरा जो है वो निकल गया। कूड़ा कचरा मतलब यही विषय वासनाएं, लिप्सा, धन लिप्सा, ये सब क्या हुआ? बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य ने भगवान को जान लिया, भक्ति को जान लिया, तो उसके शरीर का सारा मैल निकलकर बाहर चला गया। आंधी पीछे जो जल फूटा, अब आंधी आई, फिर हवा चली हल्की, जिससे कूड़ा कपट सब, कूड़ा कपट सब निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल फूटा, आंधी आने के बाद जो जल बरसा, बूढ़ा मतलब बरसा, उसमें क्या हुआ? प्रेम हरि जन भीना, जो प्रभु के भक्त थे वो प्रेम से भीगने लगे थे। ठीक है,
कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर क्या हुआ, ज्ञान रूपी भान मतलब सूर्य के प्रकट होने पर उदित भयातम खीना, जब वो सूर्य प्रकट हो गया, वो उदित हो गया, जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट गया। जब आंधी के पीछे भक्ति का जल बरसा तो उसमें हरि भक्त उस भक्ति में सराबोर हो गए, भीग गए मतलब। और उसके बाद जब सूर्य प्रकट हुआ तो वो कौन सा सूर्य था, ज्ञान का सूर्य था। उसके उगने पर सारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे कबीरदास जी ने कितना सुंदर रूपक बांधा है। पहले मोह माया तृष्णा लिप्सा लालसा विषय वासनाओं का जो पूरा छप्पर बंधा था, उस पर ज्ञान की आंधी आई और वो सब कुछ उड़ाकर ले गई। एक एक करके उनको गिराती रही, फोड़ती रही, सारा कूड़ा कपट निकाल दिया। उसके बाद योग साधना, योग युक्ति से जो संतों ने, सज्जनों ने जो छप्पर बांधा, मतलब उस शरीर का निर्माण किया जिसमें भक्ति है, तो उसमें जरा सी भी विषय वासना कहीं से प्रवेश नहीं कर पाई। सारा कूड़ा कपट मन का सब मैल निकल गया और क्या हुआ, भक्ति में भक्त सराबोर